हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु, कलयुग की शुरुआत की रहस्यमयी कथा। ये बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध के बाद धर्म की स्थापना तो हुई, लेकिन धीरे धीरे यदुवंश में अहंकार और मद बढ़ने लगा। श्री कृष्ण के वंशज जिनके हाथों अधर्म का नाश हुआ था, अब खुद मधांध हो चुके थे। एक दिन ऋषियों का अपमान हुआ और उनके श्राप से यदुवंश के विनाश की नींव पड़ गई। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका अब उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने स्वयं के वंश का विनाश भी स्वीकार किया ताकि अधर्म का कोई अंश न हो। द्वारका के विनाश के बाद श्री कृष्ण एक वन में विश्राम कर रहे थे, पीपल के पेड़ के नीचे। उसी समय एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर तीर चला दिया। वह तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। जैसे ही शिकारी पास आया, वह कांप उठे। उसने देखा यह कोई आम मानव नहीं है, यह स्वयं श्री हरि हैं। जरा ने रोते हुए क्षमा मांगी। यह जरा जो है वो शिकारी का नाम है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा तू चिंता न कर, यह सब मेरी लीला है। अब मेरा समय पूर्ण हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपनी देह त्याग दी और स्वधाम को प्रस्थान किया। उनका शरीर धरती पर पड़ा था, पर आत्मा ब्रह्म में लीन हो चुकी थी। उनकी मृत्यु ने द्वापर युग को समाप्त कर दिया और कलयुग का आरंभ हुआ। उसी समय कलयुग का आरंभ हुआ था दोस्तों। जब द्वारका की जल समाधि हुई तो कहते हैं श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई, ठीक ऐसे ही जैसे उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी। यह था भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीला, जहां उन्होंने धरती पर धर्म की स्थापना की और फिर समय के साथ अपनी लीला को पूर्ण और कर परम धाम को लौट गए। इस कहानी से हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान आते हैं धरती पर अपनी धर्म की स्थापना करने, पर जब उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो वे चुपचाप चले जाते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी विदाई के। तो दोस्तों, एक बार जोर से बोलिए जय श्री कृष्णा। अब ये हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब किया है तो अपने बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच मिलती रहे। दोस्तों, धन्यवाद।